Hello everyone, welcome to World of Tutorial. We are again back to you with another video on the topic of basics of Excel. Before I'm going to start, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली आपके फोन या आपके लैपटॉप पे मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉप मोस्ट ऑप्शन जहां पे आप देख रहे हैं बुक 1। पहले मैं इस शीट को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीजें इजीली विजिबल हो अच्छे से। ओके, तो ये जो एरिया है जहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बुक 1, इस एरिया को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल से आपको समझ आ रहा होगा दैट दिस इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसी टाइटल नेम से आप अपने डॉक्यूमेंट को समझते हैं, क्या लिखा है इसमें, क्या डेटा बनाया है, वो सब कुछ आपको आपका टाइटल ही बताता है। बुक 1 बाय डिफॉल्ट टाइटल है जो एक्सेल ने आपको प्रोवाइड किया है। आप इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपनी फाइल सेव करते हैं किसी नेम के साथ, तो वो टाइटल ऑटोमेटिकली बुक 1 को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे शो करता है। अभी जब मैं आपको फाइल सेव करना बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि बुक 1 कैसे रिप्लेस होगा उस टाइटल के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं। इन टूल्स का नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम है कि यहाँ पे जितने टूल्स अवेलेबल हैं उन्हें आप क्विकली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, सेव, अनडू और रीडू, लेकिन आप क्विक एक्सेस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, देखिए अगर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कराना है तो मैं कैसे ऐड कराऊंगी। इस पर राइट क्लिक कीजिए, एक पॉपअप मेन्यू आएगा जिसमें सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शन को मैंने यहाँ ऐड करा दिया। इसी के साथ मान लीजिए डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस। राइट क्लिक कीजिए, अगेन ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। दोनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर आपको इसे रिमूव कराना है तो इसी ऑप्शन पे राइट क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, अगेन राइट क्लिक एंड रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस तरीके से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को एक्सेल में कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब, रिव्यू एंड व्यू। इसका जो नाम है इसका नाम है टैब। आप इन्हें बुलाते हैं टैब के नाम से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैब है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको इसमें दिए हुए हैं, टूल्स आपको इसमें दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप अपना डॉक्यूमेंट एक्सेल में इजीली रेडी कर सकते हैं। अब टैब को, हर टैब को ना कुछ बाइफिकेट किया हुआ है लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इसी तरह से कुछ डिविजन्स आपको हर टैब में मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिविजन से हमें क्या हेल्प मिलती है और ये किस काम में आते हैं। ये सबसे पहले तो जो ये डिविजन्स है इन्हें हम बुलाते हैं या तो रिबन या फिर आप इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। इनका क्या बेनिफिट है आपके लिए, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आपको एक्सेल में टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट देनी है। अब जैसे उसने आपको बोला सेंटर अलाइनमेंट देनी है तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया कि ये मुझे कहाँ जाके मिलेगा, अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस में जाके मिलेगा। तो आप अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में से सर्च करेंगे। अदरवाइज अगर ये ग्रुप्स आपको नहीं मिलते तो आप इन्हें सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते। तो ऐसा मतलब फॉर्मेट इजी हो जाता है चीजों को समझने का। इसके बाद आप देख रहे हैं हर ग्रुप में ना यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो अलाइनमेंट ग्रुप है वो एक्सपैंड होके मिलेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, इसके थोड़े से ज्यादा फीचर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ से इसको ट्राई करना चाहे तो आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको यूज करना भी बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इन चीजों को यूज करते हैं। बट अगर किसी भी चीज से रिलेटेड लाइक अगर मैं फॉन्ट वाले ग्रुप पे भी यहाँ पे क्लिक करती हूँ शॉर्टकट पे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट एक्सपैंड होके मिलेगा सारी चीजों के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेम बॉक्स पे। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये मेरी है शीट और ये शीट कॉम्बिनेशन है इन कॉलम्स और इन रोज का। देखिए जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ABCD और 1 2 3, इन्हें हम कहते हैं हेडिंग्स ऑफ एक्सेल। हॉरिजॉन्टल हेडिंग,
वर्टिकल हेडिंग्स। तो जो आप ये ABCD देख रहे हैं, दीज आर द कॉलम्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे एक लाइट कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है, हमारे कॉलम्स है और ये क्या है, हमारी रोज है। तो यहाँ पे एक रो को भी हम हाईलाइट कर देते हैं एक अलग कलर से, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, एक जो बॉक्स है ये कॉमन आ रहा है, मतलब कि रो में भी आ रहा है, काउंट हो रहा है, और कॉलम में भी काउंट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम प्लस रो इक्वल टू, क्या बोलते हैं हम इसे हम कहते हैं सेल। अगर मेरे कॉलम का नाम, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम का नाम क्या है, A है, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, और रो का नाम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने रो का नाम 1 लिख दिया। तो सेल का नाम कैसे बनेगा? A1, ये हो गया आपके सेल का नाम। अब जब मैं यहाँ कर्सर रखूंगी तो देखिए नेम बॉक्स में A1 रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अगर मैं इसी कॉलम में इस कर्सर को नीचे स्विच करूं तो आप नेम बॉक्स में देख रहे हैं कि रो का नाम हर बार चेंज हो रहा है। आप इससे भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। देखिए, कॉलम हाईलाइट हो रहा है येलो कलर से, रो हाईलाइट हो रही है येलो कलर से, बट पहले नेम बॉक्स में कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद रो का नाम आएगा। जैसे जैसे मैं स्विच कर रही हूँ, रो हर बार चेंज हो रही है पर कॉलम सेम है। इसी तरह से अगर मैं कॉलम स्विच करूं तो देखिए रो बिल्कुल सेम है, 1 रो, और मेरा कॉलम हर बार स्विच होकर आ रहा है। तो इसी तरह से आप जिस भी सेल में एक्सेल में कर्सर रखेंगे उसका नाम आपको नेम बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। अब सिंगल यहां पे मैंने कर्सर पुट किया तो दिस इज कॉल्ड द सेल, लेकिन अगर मैं इसी के साथ इतना एरिया सिलेक्ट कर लूं तो भाई इसे क्या कहते हैं? जब आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सेल नहीं कहलाता, वो क्या बन जाता है आपके लिए? उसे हम कहते हैं रेंज। इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेंज। बेसिकली हम एक्सेल में रेंज के ऊपर ही काम करते हैं। जब हम आगे की वीडियोस बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि रेंज के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। ओके, अब आपको ये समझ आ गया कि सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है। मैं सेल की एक छोटी सी यहाँ पे डिफाइन लिख रही हूँ। ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इज कॉल्ड सेल। इसी तरह से मैं बात करती हूँ यहाँ पे वर्कशीट की। आप सबने ये नाम सुना होगा या फिर जिसने नहीं सुना वो आज सुन लेगा, स्प्रेडशीट। और एक नाम होता है हमारे पास वर्क बुक। अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का क्या लॉजिक है। देखिए, आपके पास एक पेज होता है तो आप उसे पेज ही बोलते हैं, लेकिन जब 200 पेजेस होते हैं तो उसे हम पेजेस भी बोल सकते हैं, लेकिन पेजेस के कंपैरेटिवली जब वो कंबाइन हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं नोटबुक। ऐसा ही कुछ एक्सेल में भी होता है। जब आप एक सिंगल शीट की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्कशीट। जब आप मल्टीपल शीट्स की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्कबुक। जैसे बहुत सारे पेजेस मिला के नोटबुक बनती है, वैसे ही बहुत सारी शीट्स मिला, वर्कशीट्स मिला के वर्कबुक रेडी होती है। यहाँ पे हम इसकी भी डिफाइन लिख लेते हैं, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड वर्कशीट and combination of multiple worksheet is called nothing but workbook। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ सारी चीजें, कि अगर मैं बात करूं एक सेल की तो एक सेल को हम क्या कहते हैं? सेल इज अ point where any row and column is intersect with each other। Worksheet means combination of row and column जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वर्कबुक का मतलब है एक से ज्यादा शीट्स की जब मैं बात करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड योर वर्कबुक। और जब हम कुछ मल्टीपल सेल्स के सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेंज। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। और अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट भी आप इजीली ले सकते हैं। इसके बाद बॉटम में आपको ऑप्शन दिया हुआ शीट 1 एंड 2।
यहाँ से आप शीट 1 और 2 में स्विच कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू शीट्स यहाँ से ऐड करा सकते हैं। जिस शीट पे आप क्लिक करेंगे करंटली आपकी वही शीट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। अगर आपको इसे डिलीट करना है राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक एंड डिलीट। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इन्हें हम कहते हैं पेज लेआउट ऑप्शंस। मतलब कि आप अपने पेज को डिफरेंट तरीके से एक्सेल में भी देख सकते हैं विद द डिफरेंट व्यूज। इसी के साथ आपको एक स्लाइडर दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड जूम स्लाइडर। इससे आप अपनी शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस के साइन और माइनस के साइन पे भी क्लिक करके आप इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल मिड में एक पॉइंट दिया हुआ है जिसपे क्लिक करते ही आपकी जो शीट है वो फिट टू विंडो हो जाएगी, मतलब एकदम फिट हो जाएगी, एग्जैक्ट रेंज में आ जाएगी। ओके, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्लाइडर का। इस स्लाइडर को अप एंड डाउन कर सकते हैं आप अपनी शीट को ऊपर नीचे शिफ्ट कराने के लिए। इसी तरह से अगर आपको अपनी शीट को लेफ्ट एंड राइट मूव कराना है तो भी आप इस स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपकी पूरी शीट की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है कि किसको हम किस नाम से बुलाते हैं। अब हम बैक टू बुक 1 यानी कि अपने टाइटल बार पे आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं फाइल सेव करूंगी तो आपकी फाइल का नेम उस फाइल के नेम से चेंज हो जाएगा, मतलब ये बुक 1 चेंज हो जाएगा हमारे दिए हुए टाइटल से। तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इस सेव पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देखिए, आप या तो इसे यहां से क्लिक करा सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+S। कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस करेंगे तो भी आपके पास यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद आपसे वो पूछेगा कि कौन सी लोकेशन में आपको ये फाइल सेव करनी है। मैंने यहाँ से लोकेशन चूज की डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको सबसे पहले इस फाइल का नेम देना होगा। देखिए, अगर आपने बुक 1 के साथ इसे सेव कर दिया ना तो टाइटल बुक 1 ही सेव हो जाएगा, मतलब फिर उसका टाइटल चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इसका नाम चेंज करके दे रही हूँ इसको फर्स्ट क्लास के नाम से, और एक्सटेंशन ऑलरेडी इसमें सेव है एक्सेल वर्कबुक, और इस पे हम क्लिक कर देते हैं सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर आप डेस्कटॉप पे आके चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्लास नाम से आपकी फाइल आ रही है। इसे ओपन कर लेते हैं, वापस वही डॉक्यूमेंट पे आ गए हम। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल्स। अब अगर आप कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस करते हैं या इस फाइल मेन्यू पे सेव प्रेस करते हैं तो देखिए डेटा उसी फाइल में सेव हो रहा है, फर्स्ट क्लास वाली फाइल में। लेकिन आप इस फाइल को एक और बार सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से, तो कैसे सेव करेंगे? मैं शीट 2 पे एक डेटा क्रिएट कर रही हूं नेम और मार्क्स के नाम से। अब मैं इसे सेव नहीं करूंगी, अब मैं इसे करूंगी सेव एज। दो चीजें होती है, सेव का मतलब होता है करंट डॉक्यूमेंट में डेटा को सेव करना, सेव एज का मतलब होता है एक डिफरेंट नेम के साथ अपनी फाइल को सेव करना। तो आप या तो फाइल मेन्यू पे जाके सेव एज क्लिक कीजिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कीबोर्ड में F12 की प्रेस कीजिए, दैट इज द फंक्शन की जो यूज होती है हमारे सेव एज के लिए। तो मैंने यहाँ पे अगेन लोकेशन सिलेक्ट की डेस्कटॉप, और इस फाइल को मैं फर्स्ट क्लास की जगह पे नाम दे रही हूँ सेकेंड क्लास, और मैंने इसको करा दिया सेव। सेकेंड क्लास एंड सेव। डेस्कटॉप पे आइए, दो फाइल्स मिलेगी, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। जब आप फर्स्ट क्लास को ओपन करेंगे तो आपको ये डेटा विजिबल हो रहा है, और सेकेंड शीट पे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाली फाइल में हमने सिर्फ यही डेटा सेव किया था। अगर इसी के साथ मैं मूव करती हूँ सेकेंड क्लास वाली फाइल पे तो देखिए फर्स्ट क्लास में वो डेटा दिख रहा है और सेकेंड क्लास में भी हमें ये डेटा दिख रहा है इजीली, राइट। इसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूं, और वो देखिए आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है। ये प्लस का साइन कब एक्टिवेट होता है? जब हम सेल के सेंटर में कर्सर रखते हैं। ये सेंटर में कर्सर रखने से आप जब डबल क्लिक करके इसे नीचे के साइड राइट लेफ्ट अप पे क्लिक करेंगे
तो पुल करते ही डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा कि ये वाला जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ये यूज होता है किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए। इसी के साथ अगर मैंने इस सेल पे कर्सर रखा तो देखिए आप इसकी एज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला प्लस का साइन एक्टिवेट होके मिलेगा। ये प्लस का साइन क्या करता है कि आप डबल क्लिक करके इस डेटा को कहीं भी मूव करा सकते हैं। इसके साथ आप इसके कॉर्नर पॉइंट पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जब आप कर्सर रखेंगे ना तो आपके पास फिर से एक प्लस का साइन एक्टिवेट होगा। बेसिकली इस पॉइंट का जो नाम होता है वो होता है ड्रैग हैंडल। इसे हम ड्रैग हैंडल के नाम से जानते हैं। इस पे क्लिक करके जब आप इसे नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो भी वो रिपीटेशंस देगा आपको सेम नेम की। राइट साइड पे जाएंगे तब भी आपको वो रिपीटेशंस देगा। तो इसे हम बोलते हैं ड्रैग करना। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं बेसिक से जो आपको एक्सेल शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सेल में वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।